Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMA's Boys English Medium Primary School. Standard 6, Subject GK. Friends, from today we are going to start our second semester, first chapter, Indian Awards. So let's start chapter number 13. Know these Indian awards and remember them. कुछ इंडियन अवार्ड्स हैं जो इंडिया में दिए जाते हैं, जो एक ऑनर की बात है। तो वो किस फील्ड के लिए है, कौन से पहले तो अवार्ड है और किस किस फील्ड के लिए, उसके बारे में देखेंगे। सो द फर्स्ट इज भारत रत्न. This award has been given since 1954 to the celebrities for their special contribution in literature, arts, science, social work and now sports. ये जो भारत रत्न अवार्ड है वो 1954 से दिया जा रहा है। और किसको दिया जाता है, कौन सी सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है? तो जिसने लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस, सोशल वर्क और स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया हो, अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया हो, कुछ न्यू किया हो। दिस इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये सब में हाईएस्ट नंबर का सिविलियन अवार्ड है, यानी फर्स्ट नंबर का, सब में अच्छा ग्रेटेस्ट अवार्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. सेकेंड इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. दिस अवार्ड्स आर गिवन टू द पर्सन्स फॉर द यूनिक एंड स्पेशल वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स. ये अवार्ड्स ऐसे इंसानों को दिया जाता है जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में कुछ स्पेशल और यूनिक काम किया हो. पद्म विभूषण इज़ द फर्स्ट, पद्म भूषण इज़ द सेकेंड एंड पद्मश्री इज़ द थर्ड अवार्ड. उसके बाद है परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. दिस अवार्ड्स आर गिवन टू द ऑफिशियल एंड soldiers of all the three wings of the army who showed unique bravery or laid down their life. ये मिलिट्री बेस्ड है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र. सोल्जर्स जो तीनों विंग्स के सोल्जर्स हैं, 3 आर्मी हैं, वो 3 आर्मीज़ के सोल्जर हैं, उनको दिया जाता है उनकी ब्रेवरी के लिए, जिन्होंने अपनी जान वॉर में दांव पे लगाई हो और कोई भी ब्रेवरी का काम किया हो, उसके लिए दिया जाता है. अमॉन्ग द 3, परमवीर चक्र इज़ द फर्स्ट, महावीर चक्र इज़ द सेकेंड एंड वीर चक्र इज़ द थर्ड अवार्ड. The next is Arjuna Award. This award is given to the players for their noteworthy contribution in sports and games during the year. पूरे साल के अंदर स्पोर्ट्स और गेम के अंदर जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है, वो प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड. नेक्स्ट इज द्रोणाचार्य अवार्ड. This award is given to the coach for his noteworthy contribution in different games. जो गेम्स के कोच होते हैं, जो अच्छा से कोचिंग देते हैं स्पोर्ट्स में, और उनके जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन दूसरी सब जगहों पे अच्छा होता है या उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उनके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है. यू नो वेल कि द्रोणाचार्य कौन है और अर्जुन भी कौन है. जनपीठ अवार्ड. दिस अवार्ड इज गिवन टू द राइटर ऑफ डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज फॉर हिज नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन. अलग अलग लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा जाता है उसके लिए ये जनपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, सॉरी, दिस इज ज्ञानपीठ अवार्ड. ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है. इट इज़ गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ. भारतीय ज्ञानपीठ है, एक फाउंडेशन है, उसके थ्रू ये दिया जाता है. गोल्ड लोटस, सिल्वर लोटस एंड ब्रॉन्ज लोटस. दिस अवार्ड्स आर गिवन टू द बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री में जिसने बहुत अच्छी एक्टिंग की हो, ऐसे एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, आर्टिस्ट है, अलग अलग म्यूजिशियन है, भाई डायलॉग राइटर है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको ये अवार्ड दिया जाता है. सम सेलिब्रिटीज़ हु वर अवॉर्डेड भारत रत्न. भारत रत्न जो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट अवार्ड है वो किस किस को दिया गया है? तो पहले है डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, सेकेंड इज़ मदर टेरेसा, थर्ड इज़ आचार्य विनोबा भावे, फोर्थ इज सत्यजीत रे. ये सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं, बराबर. फिफ्थ इज M.A. शुभलक्ष्मी, सिक्स इज पंडित रविशंकर, सेवन इज डॉक्टर B.R. आम्बेडकर,
एथ इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नाइन्थ इज सचिन तेंदुलकर। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई लिटरेचर पर्सन है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है, सब अलग अलग है। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज 14 फेमस ऑटोबायोग्राफीज। हमको पता है ऑटोबायोग्राफीज यानी कि खुद की जीवन में, खुद की ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई है वो खुद से लिखना। ओके, सो एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम खुद अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी हुई। मैच द कॉलम ए एंड बी, राइट द करेक्ट नंबर ऑफ द कॉलम बी इन द बॉक्सेस गिवन इन कॉलम ए। बराबर, यहाँ पर हमें मैच दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे। पहले कॉलम ए में ऑटोबायोग्राफीज है और सेकेंड में पर्सन दिया गया है। सो द फर्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये लिखी है परमहंस योगानंदा। बराबर, परमहंस योगानंदा। ये खुद की है उनकी, और उन्होंने खुद ने ही लिखी हुई है खुद की ज़िंदगी के बारे में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सॉल, ये लिखी है थेरेस ऑफ लिसियस। इसके बाद है मेन कम्प, दैट मीन्स माई स्ट्रगल। ये लिखा है एडोल्फ हिटलर। दिस इज द जर्मन वर्ड मेन कम्प। स्ट्रेट फ्रॉम द गिल्ट, जैक वेल्च। उन्होंने लिखी है उनकी खुद की ज़िंदगी के बारे में। आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, स्टीव वो। नेक्स्ट इज फॉल ऑफ स्पैरो, सलीम अली। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। ये सब नोन सेलिब्रिटीज़ है, उन्होंने खुद की ज़िंदगी के बारे में खुद ने ही बुक लिखी है कि उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस कैसे थे, क्या क्या हुआ उनके साथ, उनको क्या सीखने मिला एंड ऑल दैट। सनी डेज, ये है सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी। द टनल ऑफ टाइम, आर.के. लक्ष्मण। कन्फेशन, सेंट अगस्तीन। डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनज़ीर भुट्टो। माई डेज, आर.के. नारायण। माई ऑन बॉसवेल, दिस इज रिटन बाय एम. हिदायतुल्ला। एंटी मेमोरीज, इट इज़ रिटन बाय एंड्रे मेलरॉक्स। ये सब अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज़ हैं और उन्होंने अपनी जीवन कथनी, अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ है जो उनकी बुक्स है। ओके, आपको ये एक्सरसाइज दोनों बुक में भी, वर्कबुक में भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।